जब दूसरे लोग दिन में 3 बार खाना ना खाकर तकलीफ में रहते हैं, एक आदमी -20 डिग्री के बर्फीले तूफान में एक भी आधुनिक मशीन का इस्तेमाल किए बिना एक लकड़ी का घर बना लिया और इसकी मजबूती तुम्हारी कल्पना से भी बाहर है। हर दिन वह कबाब खाता था, चाय पीता था और यहाँ सोना मतलब किसी परी कथा के अंदर सोना। एक बर्फीले तूफान के बाद पहाड़ों में बहुत सारे टूटे हुए पेड़ दिखे। छुट्टी होने के बावजूद आइकुन न किसी घूमने की जगह गया न समुद्र के किनारे। इस दिन जंगल ने ऐसे मदद की कि तेज बर्फ गिरना शुरू हो गया और टूटे हुए पेड़ ही सबसे अच्छा निर्माण सामान बन गए। जब उसे एक अच्छा जगह मिला, उसने एक झटके में उन्हें गिरा दिया, फिर उचित लंबाई में काट लिया। इस तरह बहुत सारे पेड़ इकट्ठे कर लिए। पेड़ पौधे उठाते हुए उसे कुछ खास तरह के मशरूम भी मिल गए। यहाँ का मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है। थोड़ी देर बाद ही पूरी जमीन बर्फ से ढक गई, इसलिए रात आने से पहले तूफान रोकने जैसा एक घर बनाना ही होगा। आइकुन नापजोख में बहुत माहिर है। वह बस लकड़ियों को बड़े पेड़ के बीच वाले खाली हिस्से में फिट कर देता तो बिल्कुल परफेक्ट दीवार बन जाती। इसकी मजबूती को लेकर भी कोई शिकायत नहीं। बाकी सब भी इसी तरीके से, जहाँ मोड़ थोड़ा अलग था वहाँ दोनों तरफ खांचा काटकर आसानी से जोड़ दिया। इसी तरह जहाँ जहाँ खाली जगह थोड़ी चौड़ी थी वहाँ छोटे लकड़ी के टुकड़े डालकर भर दिया। खाली जगह छोड़े बिना चौथी दीवार भी पूरा कर लिया। अच्छे से रोशनी आने के लिए उसने खिड़की के लिए जगह खाली रखी और दाईं तरफ गैप ही दरवाजे की जगह तय हो गया। ये कुछ पेड़ जैसे प्रकृति ने उसे उपहार में दिए हों, जिन पर उसने पूरा घर खड़ा किया। आराम करने का समय भी नहीं मिला। वह फिर कुछ पतली लकड़ियां लाकर छत की संरचना बनाने लगा और बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए आइकुन ने लकड़ी पर खांचा काट लिया। उसने यह सुनिश्चित किया कि लकड़ियां कहीं लुढ़क न जाएं। वह सोच रहा था कि काई से छत बनाएगा, तब उसके पास छत का सामान नहीं था। काई इकट्ठा करते समय उसे अचानक एक बड़ा ओक का पेड़ दिखा। वह तुरंत आरी और कुल्हाड़ी से ओक के पेड़ की छाल उतारने लगा। ये छालें काई से छत बनाने के लिए बहुत बेहतर थीं। जब उसने पूरी छत को छाल से ढक दिया, तब तक जंगल में और ज्यादा बर्फ गिरने लगी। वह जल्दी से एक बैग काई इकट्ठा करके ले आया। इनको लकड़ी की दरारों में भर दिया। काई होने से आश्रय की गर्मी आसानी से बाहर नहीं जाएगी। यह काम खत्म होते ही वह फिर लकड़ी लेकर आया बिस्तर बनाने के लिए। लकड़ियों को पूरा भर देने के बाद उसने पाइन की पत्तियां भी बिछा दी ताकि सोते समय पीठ में दर्द न हो। इस समय बर्फ इतनी गिर रही थी कि जमीन ढंक जाने वाली थी। फिर भी उसने चिंता नहीं की। बर्फ के नीचे से कुछ पत्थर खोदकर निकाले और उन्हें घेर कर आग जलाने की जगह बना ली। छत बनाते समय उसने एक स्काईलाइट भी खाली छोड़ा था। सब तैयार हो जाने के बाद ठंड सहन न कर पाने पर उसने अपने लिए लकड़ी चिरी और बिना देर किए आग वाली जगह पर सजा दी। बर्फ आंख में न चली जाए इसलिए उसने बोरी से एक आसान सा दरवाजा खिड़की बना लिया। आखिर में उसने कमरे के अंदर आग जलाई। निःशब्द जंगल के बीच किसी भी आधुनिक उपकरण के बिना बना यह आश्रय कितना गर्म महसूस हो रहा था बताया नहीं जा सकता। उसने मांस पर मसाला छिड़का और फिर लकड़ी को यले की आग पर सीधे ग्रिल किया। मांस पक जाने के बाद बर्फ से ढके सुनसान जंगल में भी वह अपने बनाए घर के अंदर कबाब खाते खाते, चाय पीते पीते जंगल की जिंदगी को पूरा महसूस कर रहा था। अगली सुबह जब आइकुन बाहर निकला, उसके सामने बर्फ पर बनी एक नई दुनिया थी, सपने जैसी, फिर भी बिल्कुल असली।